तो इतना दिनों तक सरकार पर संसद के समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे। हमको मालूम था ये भागने वाले हैं, सच्चाई को सुनना चाहिए। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। श्री राहुल गांधी के भाषण लिखने वालों को कहना चाहता हूं कि तथ्य ढंग से ढूंढ कर लिखे, इनकी यहाँ पर तकलीफ होती है। दोस्तों, आज सदन में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष, जी हाँ, राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष जो है वो संसद से बाहर चला गया उठकर। दोस्तों, पूरा विपक्ष, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम सभी नेता जो है उन्होंने वॉकआउट कर दिया संसद से। क्यों? क्योंकि अमित शाह और ओम बिड़ला की वजह से। दोस्तों, अमित शाह ने आज एसआईआर पर चर्चा करी, अमित शाह ने आज चुनाव सुधारों पर चर्चा करनी शुरू करी और भाषण, कोई छोटा मोटा भाषण नहीं दिया, बल्कि 1.5 घंटा आज अमित शाह को बोलने का मौका दिया। पर जैसे ही राहुल गांधी दोस्तों बोलने वाले होते हैं ना, राहुल गांधी जब अमित शाह के जो सवाल हैं, अमित शाह की जो बातें हैं, जब उन पर कुछ सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही ओम बिड़ला जो हैं वो किस तरीके से, किस नाराजगी से नजर आते हैं, कैसे चिड़चिड़े नजर आते हैं और राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को बैठाने की बार बार बात करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, आज 1.5 घंटे का भाषण में अमित शाह ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, यहां तक कि आज क्या किया है ओम बिड़ला ने अवधि भी बढ़ा दी, आज समय सीमा भी बढ़ा दी कि चलिए आज गृह मंत्री को बोलने दीजिए। और अगर राहुल गांधी विपक्ष को इस सवाल करता हुआ नजर आ रहा था तो उनको बार बार धमका कर बिठा दे रहे थे, बार बार बदतमीजी से उनसे बात किए जा रहे थे। और अमित शाह ने भी जिस तरीके की भाषा आज इस्तेमाल करी है, और अमित शाह, सिर्फ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ओम बिड़ला अमित शाह को सुनने के लिए बैठे हैं। क्योंकि दोस्तों, कल अगर राहुल गांधी का भाषण आपने सुना होगा, कल अगर राहुल गांधी का आपने भाषण देखा होगा, सिर्फ 28 मिनट, और उस 28 मिनट में भी कितनी बार सत्ता पक्ष के लोगों ने हल्ला मचाया था। ये पूरी वीडियो सबने देखी थी, कितनी, सिर्फ आधे घंटे में तमाम बार बार राहुल गांधी को टोके जा रहे थे, बार बार राहुल गांधी कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं, वो अपने प्रूफ दिखा रहे हैं, वो कैसे उस मॉडल की फोटो दिखा रहे थे जिसने वोट किया, विदेशी मॉडल थी। ये सारी जब चीजें राहुल गांधी तथ्यों के साथ, सबूत के साथ जब कल संसद में रख रहे थे ना, तब ओम बिड़ला उन्हें बार बार बिठाए जा रहे थे। ओम बिड़ला क्या, सत्ता पक्ष के लोग बार बार हल्ला मचा रहे थे, चिल्ली मार रहे थे इतनी तेज। और आज अमित शाह का भाषण हुआ है, 90 मिनट अमित शाह बोले ही जा रहे हैं। राहुल गांधी ने बीच में एक सवाल क्या कर लिया, अमित शाह इतने ज्यादा तिल मिला गए कि कैसे तू तड़ाक पर उतर आए, कैसे इतने बुरे तरीके से बात करने लग गए कि तुम बैठो। ऐसे ही ओम बिड़ला करते हुए नजर आए कि बैठो। और किसी चीज का जवाब, जो राहुल गांधी सवाल कर रहे थे, उस चीज का, किसी भी चीज का जवाब उन्होंने नहीं दिया। जिसके बाद राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष ने ये डिसाइड किया कि यहां से वॉकआउट करते हैं। और वॉकआउट करने के बाद भी दोस्तों, सत्ता पक्ष के लोगों को चैन नहीं मिला। कैसे हंसते खिलखिलाते नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, सवालों के जवाब ना देकर कैसे हंसते खिलखिलाते और विपक्ष पर हंसते हुए सत्ता पक्ष के लोग नजर आ रहे हैं। और अमित शाह क्या कहते हैं कि राहुल गांधी और जो इन विपक्ष के नेता की जो स्क्रिप्ट लिखता है उसको थोड़ा सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो स्क्रिप्ट में क्या लिख रहा है। और ये लोग सह नहीं पाते हैं बेचारे, ये लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, विपक्षी नेता कुछ बोल नहीं पाते, इसलिए स्क्रिप्ट राइटर को थोड़ा सुधार करना चाहिए और थोड़ी अच्छे से स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। ये कहते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं जब विपक्ष का वॉकआउट हो जाता है। दोस्तों, सारी वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ और वो पार्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ जब विपक्ष ने वॉकआउट किया। क्योंकि क्या फायदा था वहां पर बैठकर सुनने का, क्या फायदा जब सवाल कोई ले नहीं रहा, सुनने वाला कोई है नहीं, बोल रहे हैं तो बार बार टोका जा रहा है, ओम बिड़ला बार बार बिठा देते हैं, तो क्या फायदा था वहां पर राहुल गांधी के होने का, प्रियंका गांधी के होने का, तमाम विपक्षी नेताओं के होने का? कोई फायदा ही नहीं था। जब कोई सुन ही नहीं रहा, जब आपको सिर्फ जो स्क्रिप्ट में लिखा है, अमित शाह की जो स्क्रिप्ट में लिखा है, सिर्फ वही सुनना है, सिर्फ उसी की ही चर्चा करनी है, उसी पर ही स्माइल देनी है ओम बिड़ला को, तो फिर आखिरकार क्या फायदा है वहां पर विपक्ष के होने का? ना कोई सवाल है। डिबेट ऐसे नहीं होती है दोस्तों, डिबेट में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जो बोलने वाला है, सुनने वाला, फिर बोलने वाला, फिर सुनने वाला, दोनों पक्ष इन्वॉल्व होते हैं डिबेट में।
पर ये किस तरीके की चर्चा थी? चर्चा में भी दोनों पक्ष इन्वॉल्व होते हैं। चर्चा का मतलब होता है जब आप किसी मुद्दे पर आप बात कर रहे हो ना और सामने वाले का कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न का जवाब देना। पर यहाँ तो प्रश्न पूछने का मौका ही नहीं दिया। जब प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे पहले ही हल्ला मचा दिया जा रहा है। ये आज पूरा का पूरा खेल दोस्तों आज सदन में हुआ है। इसकी वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वीडियो आप देखिएगा कि किस तरीके से कोई सुनने वाला ही नहीं था, जिसके बाद विपक्ष ने डिसाइड किया कि भाई यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। और जब राहुल गांधी ने एक सवाल कर लिया तो अमित शाह का चेहरा इतना गुस्से से लाल हो गया कि वो धमकियां देने लग गए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लग गए। ये आप वीडियो देखिए। माननीय सदस्य, आप जब बोलते हैं तो इधर भी सुनते हैं, पूरे सुनने की क्षमता रखो। सर ये लोग डर गए हैं, जवाब नहीं सुन सकते हैं। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मांगा। आज गृह मंत्री जी एक एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सरकार पर संसद का समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे हैं। हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई को सुनना चाहिए, सच्चाई को सुनना चाहिए। और जब सच्चाई सामने में आया तो डर गए, सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है और इतना गुमराह किया। पिछले सेशन का पार्लियामेंट सेशन इन्होंने तबाही किया, मॉनसून सेशन को भी इन्होंने बर्बाद किया इसी मुद्दे पर, और ये हमारे शीतकालीन समय को भी इन्होंने 2 दिन बर्बाद किया। आज बारीकी से जब बता रहे थे ये लोग भाग गए, ये तो ठीक नहीं है। मान्यवर, ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए 140 करोड़ की जनता का जनादेश ईश्वर का आदेश होता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि जनता ही जनार्दन होती है, तो जनता का फैसला श्री कृष्ण का फैसला होता है, जनार्दन का फैसला। और वो जनता के फैसले को ये लोग वोट चोरी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जनता देख रही है, जनता आंख मूंद कर नहीं बैठी। मान्यवर, मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का कि इन्होंने तो एक अलग रास्ता कर एसआईआर पर चर्चा कर ली, वरना इनका झूठ एक तरफा जनता में जा रहा था। आज आपने भी मुझे इतना विपुल मात्रा में समय दिया, जरूरत पड़ी वहाँ प्रोटेक्शन भी दिया, मुझे संरक्षण दिया, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अंत में फिर से एक बार श्री राहुल गांधी के भाषण लिखने वालों को कहना चाहता हूँ कि तथ्य ढंग से ढूंढ कर लिखे, इनकी यहाँ पर तकलीफ होती है। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार